नमस्कार, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल का दूसरा दिन है और आज साल के दूसरे दिन भी सोने चांदी में अच्छी मजबूती दिख रही है। घरेलू बाजार में करीब 1,000 रुपए की तेजी, 1,37,000 प्रति 10 ग्राम के ऊपर MCX पर सोने का भाव है। चांदी को देखे 2,43,000 रुपए प्रति किलो के ऊपर है। 7,000 रुपए से ज्यादा की तेजी चांदी में दिख रही है। जो अंडरलाइंग फंडामेंटल्स है वो काफी मजबूत है। इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी की काफी मजबूत है। इसके अलावा चांदी में स्ट्रक्चरल डेफिसिट है। 2026 ये छठा साल है जहां पर चांदी में सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा है। इसके अलावा FOMC के जो लास्ट मीटिंग के जो मिनट्स आए थे उससे साफ संकेत मिल रहा है कि ब्याज दरें आगे भी कम होती रहेंगी। जैसे जैसे महंगाई कम होंगे ब्याज दरों में कटौती देखने को मिल सकती है। तो सारी जो खबरें ट्रिगर हैं ये सोने चांदी के पक्ष में है। अब लेकिन भाव के बारे में अगर बात करें तो चांदी का मार्केट अभी प्रीमियम में है। घरेलू बाजार में नहीं, कई सारे ऐसे मार्केट है। टोक्यो में प्रीमियम में चल रहा है, कुवैत में प्रीमियम में चल रहा है, भारत में प्रीमियम में चल रहा है और जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो भाव दिख रहा है उससे काफ़ी डिस्कनेक्ट दिख रहा है। इसके पीछे कई वजह मानते हैं। इसके पीछे कहा जा रहा है कि सप्लाई भी कम है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा घरेलू बाजार में होर्डिंग भी चल रही है और स्कार्सिटी जानबूझकर भी क्रिएट की जा रही है। तो ये सारे फैक्टर है जो प्रीमियम को हवा दे रहे हैं। अभी इंटरनेशनल मार्केट की छुट्टियों की वजह से एक मार्केट डिस्कनेक्ट है। तो ये प्रीमियम का क्या होगा? क्या इरोड हो जाएगा या कैचअप रैली इंटरनेशनल मार्केट में आएगी, फिर एट पार भाव हो जाएंगे या प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तमाम ऐसे सवाल है कि क्यों इतना ज़्यादा प्रीमियम इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले यहाँ पर दिख रहा है और आगे क्या होगा। क्या एक बड़ा नुकसान तो आगे नहीं हो सकता आपको? अगर इस भाव में खरीद लिया, भाव में बाद में प्रीमियम खत्म हुआ तो भाव नीचे भी आ गए। तो दोनों तरह की चीज़ें चल रही है। ऐसे में हो सकता है कि नुकसान ना भी हो, नुकसान हो भी जाए। तो ऐसे मार्केट में कुछ संभल कर रहें। 4 जनवरी को खत्म होने दे। 4 जनवरी के बाद से आप नए सिरे से पोजीशन बनाएं। प्रॉफिट में है तो मुनाफा घर ले जाए और फिर नए सिरे से एंट्री करें। ओवरऑल जो फंडामेंटल्स हैं वो ट्रिगर तेजी के ही हैं और आगे अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो कोई चिंता नहीं, छोटी अवधि में आप मुनाफा वसूली जरूर कर लें।